हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो आज से हम क्लास 10th का बेस सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम जो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th का, जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज बुक के अकॉर्डिंग तो चैप्टर नंबर अलग हो सकता है, वैसे आपका फिजिक्स पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका जरा आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज लाइट। अब हमें लाइट को स्टडी करना, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है। तो सबसे सिंपल वे में अगर मुझे लाइट को डिफाइन करना हो, सो इट कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us which enables us to see। ठीक है, जो हमें देखने में हेल्प करती है। और पता है ना, ये देखने के लिए आईज का रोल होता है। ठीक है, ये जो लाइट है आईज में एंटर करती है और फिर आप चीजों को देख पाते हो। दैट मीन्स लाइट एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप इस दुनिया को या कोई भी चीज को आप देख पाते हो। ठीक है, तो इवन अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जब आप देखते हो तो होता क्या है, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आईज के अंदर एंटर करती है और फिर इमेज फॉर्मेशन होती है और उसके थ्रू हम देख पाते हैं। अभी के लिए आप जैसा समझ सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपके आईज के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, क्लियर है। मान लो जैसे ये आपकी आई है। ठीक है, तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देना है, ठीक है, अगर ये आई है अगर, और ये कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाई देना है, तो यहाँ से लाइट आपकी आईज के अंदर एंटर करनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो पीछे इमेज भी बनती है रेटिना पे, बाकी वो हम नेक्स्ट चैप्टर का वो पार्ट है। बट अभी के लिए हम ये चीज देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विजिबल है, दैट मीन्स उस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर कर रही है। और अगर लाइट एंटर करना बंद हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल्कुल एक डार्क रूम में हो, ठीक है, पहले मान लो उसमें एक बल्ब लाइट अप था, तो आपको रूम में सारी चीजें दिखेंगी। आप एक क्लोज रूम में हो और जिसमें एक बल्ब लाइट अप है, तो उस रूम में आपको सारी चीजें दिखेंगी बिकॉज ऑफ दैट बल्ब। अब अगर आप उस बल्ब को बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या, उस बल्ब की वजह से आपको बाकी चीजें भी दिख रही थी, वरना तो बाकी चीजें अपनी अपनी जगह पे है। ठीक है, बट उस बल्ब की वजह से आपको बाकी चीजें दिख रही थी बिकॉज दैट बल्ब वॉज एमिटिंग द लाइट। ठीक है, क्योंकि उस बल्ब से क्या आ रहा था, लाइट एमिट हो रही। तो इसी बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है लुमिनस और एक होता है नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, या जो लाइट को एमिट करते हैं, एमिट लाइट। और जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, लाइट को खाली रिफ्लेक्ट करते हैं मेनली। ठीक है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है ना, ओन लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती है। और इनके पास खुद की लाइट होती है, दे पोजेस देयर ओन लाइट। ठीक है, अब लुमिनस के एग्जांपल में जैसे कि, अब लुमिनस भी वैसे दो तरह के हो सकते हैं। अगर हम देखें, सो हमारे पास जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड। आई थिंक शायद लुमिनस की स्पेलिंग में हल्का सा मुझे डाउट है, यू शायद एन के बाद यू भी आता है ना। बाकी चलो, अभी तो हम पहले समझ लेते हैं। बाकी मे बी की एन के बाद शायद यू भी आता है, आई हैव अ लिटिल डाउट। तो नेचुरल में जो सोर्स है, जो इनके पास खुद की लाइट होती है, उसमें आ जाता है आपका सन। या अगर मुझे कॉमन लिखना, जनरल लिखना हो, तो जितने भी स्टार्स होते हैं, स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, सन भी एक स्टार है। और फायर, है ना, ये लुमिनस सोर्सेज है, इनके पास खुद की लाइट होती है। नॉन लुमिनस में क्या हो जाए, सॉरी, लुमिनस में जो मैनमेड सोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जैसे आपका ये हो गया बल्ब। ठीक है, एलईडीज, ट्यूबलाइट्स, ये सब क्या होगा, ये मैनमेड है, जो हमने इंसानों ने बनाए हैं, ये वो सोर्सेज ऑफ लाइट है।
ठीक है, ल्यूमिनस में ये वो चीज अप्लाई कर। अब और दूसरा जो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, दो तरह के हमने पढ़े थे ना नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो कि क्या कर रहे हैं, लाइट को खाली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आइज में एंटर कर रही है तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई रूम है क्लोज है, और यहाँ पे एक ये लाइट सोर्स है, बल्ब मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये आप हो। तो आपको ये ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस बल्ब से लाइट इस ऑब्जेक्ट तक जा रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आइस के अंदर एंटर कर रही है, तब आपको ये ऑब्जेक्ट का सोर्स दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होता। ठीक है, सो अब क्योंकि इसके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास खुद की लाइट नहीं है, जो ये सोर्स है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। ये सोर्स की तरह एक्ट जरूर कर रहा है, बट ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, मतलब इसके पास खुद की लाइट नहीं है, ये बल्ब की वजह से एमिट हो रहा है। अब इसका प्रूफ क्या है, बल्ब को बंद कर दो तो ये ऑब्जेक्ट भी दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो तो नॉन ल्यूमिनस में एग्जांपल क्या होगा। अब इसमें भी नेचुरल और मैनमेड आप कर सकते हो, तो अगर मुझे नेचुरल देखने हो तो नॉन ल्यूमिनस में नेचुरल क्या होगा, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। हम भी तो नॉन ल्यूमिनस का पार्ट है, हम भी तो कोई लाइट हमारे पास नहीं होती है। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, ये नेचुरल में। अब और भी एग्जांपल ले सकते हो ना, रॉक वगैरह, ये सब नेचुरल प्रोसेस से बनता है। और रॉक वगैरह हो गया ना, रॉक हो गया, ये सब क्या है, इसी का ही पार्ट है। और मैन मेड में तो जितने भी चीजें हमने बनाई, जैसे चेयर, टेबल, और कोई सिंथेटिक या मटेरियल जो जिसके पास जो ल्यूमिनस नहीं है, वो सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस का पार्ट है, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट थिंग, जो हमें बेसिकली जो अब इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, वो हमें रे ऑप्टिक्स की तरह ही चीजों को पढ़ना है, मतलब हमें जो चीजों को स्टडी करना है वो रे की तरह स्टडी करना है। रे ऑप्टिक्स, इस ब्रांच को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। थोड़ा सा बता देता हूँ। तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है, रे ऑप्टिक्स बेसिकली बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट को, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स या साइंस होती है जो कि लाइट को स्टडी करती है, उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका जो मेन पोस्टुलेट है वो ये है, दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का पाथ है, इज रिप्रेजेंटेड बाय रे। ठीक है, और जो इसका लाइट का जो पाथ होता है उसको रे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रे कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, जैसे ये मैंने बना दिया, जस्ट सेकंड। सो जैसे ये मैंने एक रे बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये रे हो गई, रे ऑफ लाइट हो गई, जो कि किस तरफ जा रही है, राइट साइड में जा रही है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि लाइट इधर से यहाँ तक जा रही है ना, लेफ्ट टू राइट लाइट मूव कर रही है अलोंग दिस पाथ। ये लाइट के पाथ को दिखा रहा है। और ऐसी एक और चीज होती है, यहीं पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, ऐसी एक चीज होती है बीम। बीम क्या होता है, बीम बेसिकली रेज से मिलके बनता है, कलेक्शन ऑफ रेज को हम बीम को अगर डिफाइन करना हो, सो वी कैन डिफाइन इट एज कलेक्शन ऑफ रेज। रेज जब कंबाइन होती है तो क्या बनता है, बीम बनता है। अब बीम वैसे तीन तरह का हो सकता है। ठीक है, लेट मी शो यू। सो तीन तरह का बीम कैसे कैसे बनता है, एक तो अगर पैरेलल रेज से बना है, जैसे ये। ठीक है, एक होता है जो ऐसे, सो नाउ सी, एक तो होता है जो ऐसे पैरेलल रेज से बना है, इसको बोलते हैं, ये हो गया पैरेलल बीम। ठीक है, एक होता है जिसमें जो एक सोर्स से निकल रहा है ना, यहाँ से इस पॉइंट पॉइंट सोर्स से रेज बाहर की तरफ आ रही है, तो ऐसे बीम को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, जो कि स्प्रेड आउट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। और इसमें क्या हो रहा है, सारी की सारी रेज एक जगह पे इकट्ठा हो रही है, तो इस तरह के बीम को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, तो बीम तीन तरह का होता है, पैरेलल भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, और
कन्वर्जिंग भी हो सकता है। डाइवर्जिंग में केस में कब बनेगा, जैसे किसी सोर्स से लाइट निकल रही है तो वो डाइवर्जिंग हो गया। और लाइट, अभी हम आगे मिरर लेंस पढ़ेंगे, तो वो क्या करता है, जैसे लेंस क्या करता है, वो लाइट को डाइवर्ज और कन्वर्ज दोनों कर सकता है, इवन मिरर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये तीन तरह के बीम क्लियर हुए होंगे, पैरेलल, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसका मेन पोस्टुलेट होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये जो रे ऑप्टिक्स है, ये खाली ज्योमेट्रिकल स्टडी है लाइट के, इसमें हम खाली ज्योमेट्रिकल डायग्राम से लाइट को स्टडी करते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो है, इट इज द ज्योमेट्रिकल स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल से को यूज करके हम लाइट को स्टडी करते हैं अंडर द रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थिंग। वैसे तो आपने ये, वैसे तो ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि मुझे भी ध्यान आ रहा है तो बता देता हूँ। जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो उसका आपने एक छोटी क्लास में प्रूफ भी पढ़ा होगा। जैसे मान लो मैं अगर दो कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, है ना, ये आपने जरूर करा होगा। और मैंने दो कार्डबोर्ड ले लिए और दोनों में होल कर दिया। और अगर मैंने ये होल एक ही लाइन में कराई है, अगर मैंने एक ही लाइन में करा है, और यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं एक लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो होगा क्या, जब तक ये होल एक ही लाइन में होंगे, जब तक तो लाइट उस तरफ ऑब्जर्व होगी। बट अगर मैं इस होल को थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ, अगर ये दोनों होल एक लाइन में ना हो, मतलब एक होल ये हो गया और एक होल मैंने अगर ऊपर की तरफ कर दिया, और अब मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगेन सेम सिनेरियो है ना, ये लाइन ये हो गई, तो लाइट इस लाइन में, लाइट का जो पाथ होगा वो इस लाइन के अबाउट होगा। ठीक है, बट ये होल तो ऊपर है, तो इस होल से आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो ये शो करता है, प्रूव करता है दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। बट ये जो ट्रेवल होना लाइट का स्ट्रेट लाइन में, इसमें कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है, जब तक लाइट सिंगल मीडियम में ट्रेवल करे, मतलब जब तक लाइट के मीडियम में कोई चेंज ना हो, तब तक वो कैसे ट्रेवल करेगी, इन स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट के मीडियम में चेंज होता है, तो फिर ये कंडीशन होल्ड नहीं रहती, मतलब लाइट का फिर पाथ जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जब भी मीडियम में चेंज होगा, तो लाइट का पाथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो जब भी मीडियम में चेंज होगा, लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी चेंज इन मीडियम होता है, चेंज इन मीडियम होता है, या फिर मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए कि जो इंटरफेस होता है टू मीडियम का, एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, मतलब जहां पे दो मीडिया आपस में मिल रहे हैं, मतलब जो लाइन या जो सरफेस दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है, जो सरफेस बेसिकली जो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, उस इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी इंटरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है, तो तीन फिनोमेना होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रिफ्लेक्शन, जो चैप्टर का देखो नाम में ना, चैप्टर के नाम में आ गया था ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्रैक्शन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो मैंने क्या कहा, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव करती है, जब भी मीडियम में चेंज होता है, तो सरफेस पे दो तीन फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। तीनों ही होते हैं, बट अलग अलग मीडियम के लिए तीनों का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, मतलब परसेंटेज अलग अलग होती है, बाकी होने तीनों ही फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी। ठीक है, अब हमें एक एक करके इनको हल्का सा एक ओवरव्यू लेके तीनों को समझते हैं, बाकी फिर उसके बाद हम डिटेल में इन दो को स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। बट अभी एक बार एक हल्का सा ओवरव्यू लेके तीनों को समझते हैं। तो देखो, सबसे आसान तो पहले एब्जॉर्प्शन है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में ये होता है दैट लाइट कन्वर्ट्स इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जनरली ये जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हीट होती है। जैसे अगर आप किसी भी लाइट, जैसे मान लो सनलाइट के अंदर आप बहुत टाइम से खड़े हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, हीट अप होना शुरू हो जाएगा ना आपकी बॉडी, आप यू विल स्टार्ट फीलिंग द हीट। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जो कि जनरली क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। तो अब लाइट लाइट के फॉर्म में नहीं रह गई, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो इसी को क्या बोलते हैं कि लाइट जो है एब्जॉर्ब हो गई, अब वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जनरली हीट फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, मॉलिक्यूल की पहले, मतलब जिस जो इंटरफेस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो दूसरे मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वो एनर्जी को गेन करेंगे, और फिर मटेरियल क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। अब बाकी ये जो ये दो फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये क्या है, ये होता है लाइट का सेम मीडियम में वापस आ जाना, बाउंस बैक कर जाना।
ठीक है। और ये होता है लाइट का सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर जाना, ट्रेवल इनटू सेकंड मीडियम। और ये होता है लाइट का सेम मीडियम में वापस आ जाना। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जरा डायग्राम से समझते हैं। तो मान लो ये इंटरफेस था कुछ इस तरीके का, ये कोई इंटरफेस था। इंटरफेस का मतलब क्या है, ऊपर मीडियम अलग है और नीचे मीडियम अलग है। और ऐसे कोई लाइट आ रही है। ठीक है, अब मैं जो पहले जरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ तो जरा, सो ये कोई लाइट रे है, ये कोई लाइट रे है, ठीक है, जो कि आ रही है। और ये कोई इंटरफेस है ना, ऊपर कोई मीडियम है, मान लेते ऊपर मीडियम वन है और नीचे कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम टू। तो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर, मान लो ऊपर है हवा और नीचे एकदम से पानी आ गया, ग्लास आ गया, तो लाइट हवा से पानी में जाना चाह रही है। तो होगा क्या, कुछ लाइट तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे वापस, जो ये ऊपर ये जो वापस जा रही है, ये जो लाइट वापस से हवा में जा रही है, सेम मीडियम में वापस चलेगी ना, हवा से आ रही थी और हवा में वापस चलेगी। मान लेते हैं ऊपर जो है एयर है और नीचे है वाटर। तो जो ये कुछ पार्ट ऑफ लाइट है वो तो क्या होगा, एयर में से आ रहा था और एयर में वापस चला गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये जो एयर में वापस चला गया इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और कुछ मीडियम पानी के अंदर चला गया, तो जो ये कुछ पार्ट, सॉरी, कुछ पार्ट पानी के अंदर चला गया, ये वाला पार्ट। अब देखो इसका भी पाथ में चेंज हो गया ना, ये लाइट पहले ऐसे जा रही थी, ये इस तरीके से, अब ये कुछ इस तरीके, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और ऐसे ही ये लाइट पहले ऐसे आ रही थी, अब ये इस तरफ जा रही है। तो अब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन में करती तो ऐसे करती चली जाती, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बना। बट अब इसका पाथ चेंज हो गया ना, एक तो रिफ्लेक्शन वाला इस तरफ हो गया, रिफ्लेक्शन वाला पाथ पहले, लाइट का पाथ ये था, रिफ्लेक्शन वाला पाथ अब इस तरफ हो गया लाइट का। और जो ये रिफ्रैक्टेड रे जो दूसरे मीडियम में चली गई, इसका पाथ भी ये हो गया, जो कि इससे अलग है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक होता है रिफ्लेक्शन और ये होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अगर मैं समझाना चाहूँ या ऑब्जर्व ऑब्जर्व कराना चाहूँ कि आपने दोनों फिनोमेना कैसे ऑब्जर्व करें, तो देखो जैसे आपने सभी ने पानी, तो खैर सभी ने देखा होगा। तो पानी में क्या इंटरेस्टिंग चीज होती है, मान लो पानी में आप अपना खुद का चेहरा भी देख सकते हैं, आप पानी में देख रहे हैं तो आपको अपना चेहरा भी दिख जाता है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। बट अगर पानी के अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो वो भी आपको दिख जाता है। इसका मतलब क्या है कि पानी से लाइट बाहर भी आ रही है। मैंने शुरू में क्या बताया था, कोई चीज आपको तब दिखती है जब लाइट, वहां से लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर करे। अब अगर आपको पानी के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है और पानी के ऊपर से आप देख रहे हो और आपको वो चीज दिख रही है, दैट मीन्स लाइट वहां से आपकी आंखों के अंदर आ रही है। तो लाइट पानी से हवा में ट्रेवल करी है, तो रिफ्रैक्शन हुआ होगा, है ना। तो इससे एक चीज से आप दोनों, मतलब इस एग्जांपल में हम दोनों फिनोमेना को देख सकते हैं कि कैसे दोनों चीजें होती हैं साइमल्टेनियसली एक साथ, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। बस इनका मैग्नीट्यूड या ऑर्डर या अमाउंट थोड़ा कम ज्यादा होता है, कि कभी भी ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है डिपेंडिंग अपॉन सरफेस किस तरीके के हैं, वो दो मीडियम किस तरीके के हैं जो जिनमें इंटरफेस बनना है या जिनमें लाइट को ट्रेवल होना है, जिसके इंटरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, वो दो मीडियम किस तरीके के हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका अमाउंट मैटर करता है कि ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा या ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, सो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। बाकी ये हमें डिटेल में पढ़ना है ना, रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन भी, इनके लॉज वगैरह। अभी तो हमने खाली इस वीडियो में ओवरव्यू लिया है कि ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एक हल्का सा मैं और आपको पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में ये मेंशन है और वैसे भी एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता भी होना चाहिए, जो है थोड़ा सा लाइट की हिस्ट्री को देख लेते हैं। सो ये बहुत क्यूरियस क्वेश्चन रहा है कि लाइट क्या है, और ठीक है, कि लाइट किस किस चीज से मिलके बनी है और क्या है। ये बहुत, इसने साइंटिस्ट को बहुत क्यूरियस करा है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ लैंडमार्क चीजें हुई हैं, वो क्या क्या है, वो कुछ चीजें डिड्यूस करते हैं। तो अर्लियर जो कंसिडरेशन थी वो ये थी, और खासकर न्यूटन के टाइम पे, सो न्यूटन यूज टू बिलीव कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। पार्टिकल जैसे हमें पता है ना, नेचर में कुछ भी हो, मैटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, हर एक चीज पार्टिकल से मिलके बनी है, जो नेचर में जो भी मैटर है ना, हर चीज मैटर है, और मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। तो वैसे न्यूटन का भी मानना ये था
कि लाइट जो है वो भी पार्टिकल से मिलके बनी है, और उसके पार्टिकल्स को भी खास नाम दिया था, और वो नाम क्या था? कॉर्पस्क्यूल्स। पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? कॉर्पस्क्यूल। ठीक है, और यहाँ से चीजें ठीक चल रही थी, हम कुछ चीजों को, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इन चीजों को हम समझा पा रहे थे लाइट को एज अ पार्टिकल मान के। वी वर एबल टू एक्सप्लेन दी रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, या फिर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन हो गया, इन चीजों को हम समझा पा रहे थे। ठीक है, बट एक और, इवन न्यूटन के कंटेम्पररी सेम टाइम में एक और कंसेप्ट चल रहा था, विच वॉज प्रपोज बाय हाइगन्स। और हाइगन्स का मानना ये था, हाइगन्स एक साइंटिस्ट है, इनका मानना ये था कि लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट क्या है? वेव है। आपने साउंड वेव पढ़ी है ना 9th क्लास में, तो लाइट भी क्या है? एक वेव की तरह है, वेव फिनोमिना शो करती है, या लाइट भी क्या है? एक वेव है। ठीक है, वेव मतलब होता है कोई भी एनर्जी एक ट्रेवल कर रही है, या कोई डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो कि एनर्जी को कम्युनिकेट, प्रोपोगेट करा रहा है या ट्रेवल करा रहा है। ठीक है, तो हाइगन्स के अकॉर्डिंग में लाइट क्या थी? एक वेव थी, और वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। पढ़ी है आपने ना 9th क्लास में, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो तरह की वेव होती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव थी। अब इसके सब, अब फिर क्या था? फिर इसके सपोर्ट में भी कुछ चीजें आने लगी, जैसे कि एक होता है इंटरफेरेंस, एक होता है डिफ्रैक्शन। ये कुछ फिनोमेना है जो कि ये समझाते हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। ठीक है, और नाउ मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि हम लाइट को मानते हैं ईएम वेव। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये क्या होती है? ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ये क्या होती है? ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, और ईएम वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी। या आप आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या आप आगे पढ़ोगे, बट ये जो वेव है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव है। जो ये लाइट है ना, ये एक ईएम वेव है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है। ठीक है, और ये बेसिकली प्रपोज करा था मैक्सवेल ने ना, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रपोज करा था कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विच ट्रेवल्स विद द स्पीड विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। ये लाइट की स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, अब जो लेटेस्ट जो, बिल्कुल, अब जो लेटेस्ट, एक तो ये हो गया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम मानते हैं। और दूसरा जो हम पार्टिकल और ये वेव का जो ये चल रहा था ना, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट उसके बाद एक और चीज होती है, दैट इज कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं, जैसे कि एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे ही एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, ये कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जो कि फिर से ये डिमांड करते हैं कि लाइट को वेव नहीं, पार्टिकल से मिला हुआ मानना चाहिए। मतलब जो तभी एक्सप्लेन हो सकता है जब आप लाइट को क्या मानो, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ना कि वेव। तो अब देखो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये है कि कुछ फिनोमेना तो ये कह रहे हैं, जो जैसे पीछे ये फिनोमेना पढ़े हमने, जैसे ये इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये खाली वेव नेचर से ही पॉसिबल है, या ये वेव वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। एक और होता है पोलराइजेशन, यहाँ मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो ट्रांसवर्स की वजह से होता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है वेव नेचर को। बट कुछ फिनोमेना ऐसे होता है, जैसे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, जो कि सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर को। सो अब सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन वो ये है कि हम डुअल नेचर मानते हैं। डुअल नेचर क्या? कि लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाती है और वेव नेचर भी दिखाती है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कब कौन सा नेचर दिखाए, मतलब एक बारी में एक ही नेचर होगा, और कभी भी कोई भी किसी भी तरह का नेचर दिखा जा सकता है, बट एक बारी में एक ही नेचर होगा, लेट दोनों तरह का नेचर दिखाते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। इसी को बोलते हैं डुअल नेचर। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। रेस्ट, अगर किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।